राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आप में से बड़े सारे भक्तों द्वारा पूछा गया प्रश्न कि दीदी, मसूर की दाल का भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग क्यों नहीं लगता है? जितने भी भगवान श्री कृष्ण जी को मानने वाले भक्त हैं वो आखिर मसूर की दाल का सेवन क्यों नहीं करते हैं? लहसुन प्याज के बारे में तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर क्या रीजन है कि मसूर की दाल का सेवन भी नहीं किया जा सकता? तो इसके पीछे की कथा जो है वो मैं आज आप सभी लोगों को सुनाने जा रही हूँ। देखिए, आप लोगों ने अमृत मंथन की कथा तो सुनी होगी। जब अमृत का प्रादुर्भाव हुआ था धन्वंतरी जी द्वारा, तो भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर राक्षसों और देवताओं के बीच उनकी जो लड़ाई हो रही थी उसको शांत कराया, और अपने छल से मोहिनी अवतार लेकर अपने छल से देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे। जब भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे, तो जितने भी राक्षस थे उसमें से एक राक्षस था स्वरभानु। बहुत ही चालाक था। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये कोई मोहिनी वगैरह नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु है, और हम राक्षसों के साथ छल किया जा रहा है, हम राक्षसों को धोखे में रखा जा रहा है। तो वो स्वरभानु ने क्या किया, बहुत चालाकी से एक देवता का रूप धारण किया, और देवता सब एक पंक्ति में बैठे हुए थे, अर्थात लाइन में बैठे हुए थे। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में वो स्वरभानु जाके बैठ गया। जब वो स्वरभानु चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया, और जब उसका नंबर आया, लाइन से भगवान देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे, चंद्रमा ने जैसे ही अमृत का पान किया तो स्वरभानु का नंबर आया, तो स्वरभानु ने अमृत का पान कर लिया। जैसे ही स्वरभानु ने अमृत का पान किया तो चंद्रमा ने उसको पहचान लिया। तो चंद्रमा ने भगवान को बोला कि भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करी कि आपने जिसको अमृत का पान कराया है वो कोई देवता नहीं है, अरे वो तो राक्षस है, उसने छल से देवताओं का शरीर धारण किया है, देवताओं का रूप धारण किया है, और हमारी पंक्ति में बैठ गया। भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप से अपना विष्णु भगवान का रूप धारण किया और अपने सुदर्शन चक्र प्रकट किया, और सुदर्शन चक्र से स्वरभानु की गर्दन से उसके दो हिस्से कर दिए। अब जब स्वरभानु की गर्दन से उसके दो हिस्से कर दिए गए, तो यहाँ पर उसकी हड्डी गिरी, यहाँ पर हड्डी गिरी, वहां पे उत्पत्ति हुई थी लहसुन की, ठीक है। यहाँ पर प्याज गिरी। आपने सीखा होगा ना, जब हम प्याज को छीलते हैं तो एक दो मतलब उससे कितने सारे वो निकलते हैं, तो वहां पे उत्पत्ति हुई थी प्याज की। क्योंकि हमारी लेयर कितनी है, 7 लेयर है हमारी बॉडी में, तो 7 प्रकार की हमारी त्वचा होती है, उसके बाद फिर हमारी हड्डी आती है। तो इसी प्रकार प्याज को छीला जाता है, ठीक है ना, प्याज के वो निकलते हैं पीसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हड्डी गिरी, वहां पर उत्पत्ति हुई लहसुन की, यहाँ पर मांस के टुकड़े गिरे, वहां पे उत्पत्ति हुई प्याज की, और यहाँ पर स्वरभानु का ब्लड गिरा था, अर्थात खून की बूंदें गिरी थी, तो उत्पत्ति हुई थी मसूर की दाल की। अब आप कहोगे दीदी ये तो अमृत तुल्य माना जाता है, लहसुन खाने से कहते हैं गैस नहीं बनती, एसिडिटी नहीं बनती, प्याज खाने से लू नहीं लगती, इनफैक्ट मसूर की दाल खाने से ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दूध बहुत जल्दी उतर के आता है, ठीक है। ये मेरी सासू माँ का नुस्खा था। जब मेरी बेटी हुई थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि पतली पतली मसूर की दाल खा। एक बात ध्यान रखो बच्चों, स्वरभानु जो कि एक राक्षस था, उसने अमृत का पान कर लिया था, उसके बाद उसका शीश काटा गया था, ठीक है। जब उसका शीश काटा गया तो दो ग्रह बने, एक तो राहु और केतु, जो कि आज भी हमारी जिंदगी से जुड़े हुए ग्रह हैं। राहु और केतु जो कि आज भी जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। अब जब स्वरभानु ने अमृत का पान कर लिया था तब उसका शीश काटा गया था। तो इसी वजह से अमृत का पान करने के कारण वो चीजें अमृत तुल्य कहलाती हैं। लहसुन प्याज को अमृत तुल्य संज्ञा दी गई है, आयुर्वेद में मसूर की दाल को भी अमृत तुल्य संज्ञा, लेकिन वो राक्षस की हड्डी से, राक्षस की मांस से बनी है और राक्षस के रक्त से बनी है, इसलिए ज्योतिष की भाषा में और आध्यात्मिक की भाषा में उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। तो ये एक कथा है जिसका वर्णन आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगा। स्वरभानु की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगा। समुद्र मंथन की कथा है कि स्वरभानु के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। तो इसलिए जो वैष्णव भक्त होते हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु को मानते हैं,
वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते और मसूर की दाल का सेवन नहीं करते, क्योंकि उनको शुद्ध और सात्विक नहीं माना जाता है। तो आस्था करती हूँ यह संशय आपका खत्म हो गया होगा। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आपको अपनी केवल डेट ऑफ बर्थ और समय भेजना है, आपकी कुंडली आपके पास पहुंच जाएगी। कि सारी कुंडली फोन के माध्यम से मैं बताती हूँ। आपको केवल अपनी जन्म की तारीख और समय मुझे बताना होता है, अगर समय नहीं पता तो जगह बतानी होती है। उसके बाद आपकी पूरी कुंडली एनालाइज करके मैं बताती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि एक बार हर किसी को अपने बच्चों की कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, ताकि पता चल सके उनके बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह स्ट्रांग है। इसलिए सभी को अपनी अपनी कुंडली अवश्य दिखवानी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।